रिच डैड पुअर डैड एक प्रमुख व्यक्तित्व और वित्तीय विचारक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई किताब है जो व्यक्ति को पैसा कमाने, उसे संभालने और उसका सही उपयोग करने के लिए एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करती है। इस किताब में कियोसाकी अपनी दो पिताओं की कहानी सुनाते हैं। एक उनके असली पिता जो एक सफल और शिक्षित व्यक्ति थे और दूसरे उनके दोस्त के पिता जो एक व्यवसायी थे और पैसे कमाने में सक्षम थे। ये दो अलग अलग दृष्टिकोण उन्हें दुनिया के मौलिक सिद्धांतों को समझने में मदद करते हैं जो आमतौर पर शिक्षा और संस्कार के माध्यम से नहीं सिखाए जाते। किताब का मुख्य संदेश यह है कि पारंपरिक स्कूल और कार्य जीवन मॉडल जो जीवन को एक सुरक्षित और स्थिर मार्ग के रूप में दिखाते हैं, हर व्यक्ति को वित्तीय स्वतंत्रता और धन सृजन के लिए आवश्यक कौशल नहीं सिखाते। कियोसाकी कहते हैं कि यदि आपको सच में धन कमाना है तो आपको अपनी सोच और वित्तीय शिक्षा को बदलना होगा। रिच डैड अपने निर्णयों में जोखिम लेना, संपत्तियों में निवेश करना और पैसे का सही उपयोग करना जानते थे, जबकि पुअर डैड पारंपरिक दृष्टिकोण जैसे नौकरी और बचत को ही सबसे बेहतर तरीका समझते थे। इस किताब में कियोसाकी व्यक्ति को वित्तीय साक्षरता, संपत्तियों और देनदारियों के मूल सिद्धांतों को समझने और अपनी सोच को उस दिशा में मोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं जहाँ पैसा उनके लिए काम करे, न कि उन्हें पैसे के लिए काम करना पड़े। यह किताब व्यक्ति को पैसे और संपत्तियों के सही उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देती है, जिससे वह अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। अध्याय 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रिच डैड पुअर डैड के पहले अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी अपने जीवन में दो विपरीत आर्थिक सोच को प्रस्तुत करते हैं, एक उनके अपने गरीब पिता से और दूसरा उनके दोस्त के अमीर पिता से। ये दोनों अलग अलग विचारधाराएं उन्होंने अपनी जिंदगी में देखी और इनका प्रभाव उनके धन और पैसे के प्रति दृष्टिकोण को बदलने में मददगार साबित हुआ। दो पिताओं का परिचय। रॉबर्ट कियोसाकी अपने दो मुख्य पिताओं का परिचय देते हैं जिन्होंने उनके पैसे और धन को समझने की सोच को काफी प्रभावित किया। उनके गरीब पिता जो एक शिक्षित और सफलतापूर्वक नौकरी करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने जीवन भर मेहनत की और हमेशा अच्छी शिक्षा लेने, एक अच्छी नौकरी पाने और एक स्थिर आय के पीछे भागते रहे। उनका मानना था कि पैसे के लिए काम करना और अपनी जरूरतें पूरी करना ही जिंदगी का मकसद है। दूसरी ओर उनके अमीर पिता जो औपचारिक शिक्षा में इतने प्रशिक्षित नहीं थे लेकिन एक सफल व्यापारी और निवेशक थे, उन्होंने पैसे और धन के लिए एक पूरी अलग सोच अपनाई थी। अमीर पिता ने कियोसाकी को यह सिखाया कि पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने देना चाहिए। पैसे से संघर्ष। इस अध्याय में कियोसाकी अपने पैसे से जुड़े शुरुआती संघर्षों को बताते हैं। उनके गरीब पिता ने हमेशा उन्हें यह सलाह दी थी कि अच्छी शिक्षा हासिल करो, अच्छी नौकरी पाओ और अपना भविष्य सुरक्षित बनाओ। यह एक अच्छा तरीका था, लेकिन कियोसाकी के अमीर पिता का नजरिया कुछ अलग था। अमीर पिता ने उन्हें सिखाया कि धन कमाने का एकमात्र रास्ता यह नहीं है कि आप मेहनत करें और पैसे कमाएं, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने का तरीका ढूंढना होगा। पहला सबक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इस अध्याय का मुख्य सबक यह है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि वे पैसे को अपने लिए काम करने देते हैं। कियोसाकी अपने गरीब पिता और अमीर पिता के दृष्टिकोण को एक दूसरे के विपरीत रखकर समझाते हैं। गरीब पिता का मानना था कि मेहनत से काम करना, अच्छी नौकरी पाना और स्थिर आय प्राप्त करना ही आर्थिक सुरक्षा का एकमात्र रास्ता है, जबकि अमीर पिता का मानना था कि धन पाने का सही तरीका यह नहीं कि आप पूरी जिंदगी नौकरी में लगे रहें, बल्कि यह कि आप ऐसे संपत्तियां, एसेट्स और निवेश करें जो आपको बिना काम किए भी आय, इनकम दें। कियोसाकी याद करते हैं कि जब वे छोटे थे तब उन्होंने अपने अमीर पिता के लिए 1 घंटे में सिर्फ $1 कमाया, सफाई और काम करते हुए। यह बहुत कम पैसा था, लेकिन इस दौरान उन्होंने काम, पैसे और व्यापार के बारे में महत्वपूर्ण सीख हासिल की। उनकी सबसे महत्वपूर्ण सीख यह थी कि अमीर लोग पैसे कमाने के लिए मेहनत नहीं करते बल्कि वे संपत्तियों, एसेट्स पर ध्यान देते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, व्यवसाय और ऐसे निवेश जो बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के पैसा कमाते रहे। अमीर लोगों की सोच। इस अध्याय में कियोसाकी बताते हैं कि अमीर और गरीब लोगों के बीच असली अंतर उनकी सोचने के तरीके में होता है। अमीर पिता ने कियोसाकी को यह सिखाया कि पैसा कमाने के बजाय लोगों को अपने लिए संपत्तियां, एसेट्स बनानी चाहिए जो उनके लिए पैसा कमाए। अमीर लोग पैसे को एक साधन, टूल मानते हैं जो उन्हें और अधिक धन कमाने में मदद करता है, जबकि गरीब लोग पैसे को एक आवश्यकता, नेसेसिटी मानते हैं जो उन्हें सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए चाहिए। कियोसाकी के गरीब पिता का मानना था कि अगर आप अच्छी नौकरी में बने रहेंगे और मेहनत करेंगे तो आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन यह तरीका अक्सर लोगों को लंबी अवधि में वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंचाता। कियोसाकी के अमीर पिता का कहना था कि वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता तभी आती है जब आप पैसे कमाने के लिए अपनी संपत्तियों, एसेट्स का उपयोग करते हैं, न कि सिर्फ एक अच्छी नौकरी पर निर्भर रहते हैं। एक महत्वपूर्ण अनुभव, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप
एंटरप्रेन्योरशिप की सीख। एक दिन कियोसाकी ने अपने अमीर पिता से पूछा कि ज्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। उन्होंने एक साधारण जवाब दिया, पैसे को अपने लिए काम करना सीखो। पर कैसे? इसे समझाने के लिए अमीर पिता ने अपनी व्यवसाय और धन कमाने की कहानी साझा की। उन्होंने हमेशा अपनी नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय ऐसे व्यवसाय और निवेश बनाए जो लगातार आय उत्पन्न कर सकें। उन्होंने कियोसाकी को यह भी समझाया कि आर्थिक शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है, जिसमें अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग और बिजनेस स्ट्रेटेजी को समझना शामिल है, ताकि लोग अपने पैसे को सही ढंग से प्रबंधित कर सकें और उसे बढ़ा सकें। जब कियोसाकी ने अपने अमीर पिता के साथ काम किया, तब उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया। उन्होंने समझा कि धन कमाना और सफलता प्राप्त करना सिर्फ अच्छी नौकरी पाने से नहीं होता, बल्कि इसके लिए वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी, संपत्तियां, एसेट्स बनाना और स्मार्ट निवेश, स्मार्ट इन्वेस्टिंग करना जरूरी है। मुख्य सीख सोच का अंतर। अमीर और गरीब का अंतर उनकी सोच में होता है। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन। अमीर पिता ने कियोसाकी को सिखाया कि अकाउंटिंग, निवेश और बिजनेस रणनीतियां समझना बहुत जरूरी है। संपत्तियां, एसेट्स बनाना। पैसा कमाने के लिए हमें ऐसी संपत्तियां जैसे रियल एस्टेट, व्यवसाय और निवेश बनाने चाहिए जो हमें पैसिव इनकम दें। उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप का महत्व। पैसा कमाने के लिए हमें व्यावसायिक सोच, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट अपनानी होगी, नए अवसर ढूंढने होंगे और स्मार्ट फैसले लेने होंगे। निष्कर्ष, रिच डैड पुअर डैड का यह पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि पैसे के लिए काम करने के बजाय हमें ऐसी संपत्तियां बनानी चाहिए जो बिना मेहनत के भी आय उत्पन्न कर सकें। यही सीख कियोसाकी की पूरी किताब का आधार है, जिसमें वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल लिटरेसी, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप और सोच का अंतर सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अध्याय 2, वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है। रिच डैड पुअर डैड के दूसरे अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी एक महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं, जो है वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी आर्थिक ज्ञान। इस अध्याय में कियोसाकी बताते हैं कि पैसे और वित्त, फाइनेंस के मूलभूत ज्ञान को समझना क्यों जरूरी है। यदि आपको धन और आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करनी है। वे अपने दोनों पिताओं के दृष्टिकोण की तुलना करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे उनके विचार पैसे और आर्थिक शिक्षा को लेकर अलग थे। वित्तीय साक्षरता का महत्व। कियोसाकी इस अध्याय की शुरुआत अपने गरीब पिता और अमीर पिता के बीच आर्थिक शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन के अंतर को समझाने से करते हैं। गरीब पिता, जो कि एक शिक्षित व्यक्ति थे और एक स्थिर नौकरी में थे, उन्होंने हमेशा पारंपरिक शिक्षा, ट्रेडिशनल एजुकेशन को महत्व दिया। उनका मानना था कि यदि आप अच्छी शिक्षा लेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे और सैलरी प्राप्त करेंगे तो आपका जीवन सफल होगा। लेकिन उन्होंने कभी पैसा कैसे काम करता है इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने यह नहीं सीखा कि पैसे को अपने लिए कैसे काम कराया जा सकता है। दूसरी ओर अमीर पिता का दृष्टिकोण अलग था। वे औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन में इतने प्रशिक्षित नहीं थे, लेकिन उन्होंने वित्तीय साक्षरता को अपना मुख्य उद्देश्य बना लिया था। उन्होंने कियोसाकी को सिखाया कि यदि आपको धन अर्जित करना है तो आपको समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है। वित्तीय साक्षरता का मतलब है कि आपको यह समझना होगा कि अपने पैसे को कैसे प्रबंधित, मैनेज करना है, कैसे निवेश, इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, कैसे वित्तीय विवरणों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना और समझना है। अगर आप वित्तीय साक्षरता नहीं सीखते तो आप कभी भी धन नहीं बना सकते, चाहे आप कितना भी कमा लें। संपत्तियां, एसेट्स और देनदारियां, लायबिलिटीज का अंतर। सबसे महत्वपूर्ण सीख जो कियोसाकी ने अपने अमीर पिता से प्राप्त की वह थी संपत्तियों, एसेट्स और देनदारियों, लायबिलिटीज के बीच का अंतर। यही ज्ञान पैसे को समझने की उनकी सोच का आधार बना। कियोसाकी के अनुसार वित्तीय शिक्षा का मूल तत्व यह है कि आपको संपत्तियों, एसेट्स को कैसे अर्जित, अक्वायर और बढ़ाना, ग्रो है। कैसे आप देनदारियों, लायबिलिटीज से बच सकते हैं। संपत्तियां, एसेट्स क्या हैं? वे चीजें जो आपके जेब में पैसा डालती हैं। ये निवेश, इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट, व्यवसाय, बिजनेसेस और बौद्धिक संपत्ति, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकते हैं। संपत्तियों का मुख्य सिद्धांत यह है कि वे आपको निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम प्रदान करती हैं और समय के साथ उनकी कीमत बढ़ती है। देनदारियां, लायबिलिटीज क्या हैं? वे चीजें जो आपके जेब से पैसा निकालती हैं। ये कर्ज, लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, क्रेडिट कार्ड डेट और ऐसे खर्च, एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको कोई प्रतिफल, रिटर्न नहीं देते। जब आप अपनी देनदारियां बढ़ाते हैं तो आपके लिए धन अर्जित करना मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर लोग गलतियां क्यों करते हैं? कियोसाकी बताते हैं कि अधिकतर लोग अपने गरीब पिता की तरह यह गलती करते हैं। वे आय, इनकम बढ़ाने के बजाय अपनी देनदारियां, लायबिलिटीज बढ़ाते
बढ़ाते रहते हैं। जैसे जैसे उनकी आय बढ़ती है वे अपने खर्च भी बढ़ा देते हैं। वे बड़ी कारें, महंगे घर और अन्य चीजें खरीदते हैं जो वास्तव में संपत्तियां नहीं होती बल्कि देनदारियां होती हैं। अंततः वे एक रैट रेस में फंस जाते हैं जहां वे हमेशा नौकरी से मिलने वाले वेतन, सैलरी पर निर्भर रहते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे प्राप्त करें? कियोसाकी के अनुसार अमीर बनने का सबसे महत्वपूर्ण नियम है संपत्तियां खरीदें न कि देनदारियां। यदि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं तो आपको संपत्तियों को प्राथमिकता देनी होगी। आपको अपने पैसे को ऐसे क्षेत्रों में लगाना होगा जो आपकी आय बढ़ाए। नौकरी से मिली आय पर निर्भर रहने के बजाय आपको अपनी संपत्तियां बनानी होंगी। मुख्य सीखें, की लेसन्स। एक वित्तीय साक्षरता का महत्व। केवल अच्छी नौकरी और ऊंची सैलरी आर्थिक स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देती। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको पैसा कैसे काम करता है यह सीखना होगा। 2 संपत्तियां और देनदारियां समझें। संपत्तियां एसेट्स, वे चीजें हैं जो आपके लिए पैसे कमाती हैं। देनदारियां लायबिलिटीज, वे चीजें हैं जो आपका पैसा खर्च कराती हैं। अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग देनदारियां खरीदते हैं। ग्रीन रैट रेस से बचें। यदि आप केवल वेतन, सैलरी पर निर्भर रहते हैं और अपनी आय बढ़ने पर खर्च भी बढ़ा देते हैं तो आप हमेशा पैसों के पीछे भागते रहेंगे। आपको नौकरी की स्थिरता से अधिक वित्तीय स्वतंत्रता पर ध्यान देना चाहिए। 4 आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करें। अच्छे निवेश करें और संपत्तियों का निर्माण करें। ऐसे स्रोत बनाएं जो आपको निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम दे। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और देनदारियों से बचें। निष्कर्ष, रिच डैड पुअर डैड का यह दूसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि केवल पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी सीखना होगा कि पैसा कैसे काम करता है। वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन ही असली धन है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको संपत्तियों, एसेट्स पर ध्यान देना होगा, न कि देनदारियों, लायबिलिटीज पर। आपकी आर्थिक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप पैसे को किस तरह से प्रबंधित, मैनेज करते हैं और उसे कैसे बढ़ाते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने पैसे को समझने की जरूरत है। यही सच्ची वित्तीय साक्षरता है। अध्याय 3, अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान दें। रॉबर्ट कियोसाकी की प्रसिद्ध पुस्तक रिच डैड पुअर डैड का तीसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। इस अध्याय में लेखक ने एसेट, संपत्ति और लायबिलिटी, दायित्व के बीच का अंतर समझाया है और बताया है कि अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दायित्वों पर खर्च कर देते हैं। लायबिलिटी का महत्व रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग और गरीब लोग पैसों को अलग अलग तरीके से प्रबंधित करते हैं। अमीर लोग वे अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों में निवेश करते हैं जो भविष्य में उन्हें और अधिक पैसे कमा कर दें, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस और बौद्धिक संपत्ति जैसे किताबें, पेटेंट आदि। मध्यम वर्ग वे आमतौर पर अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी करते हैं लेकिन उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने, बड़े घर, कार और अन्य खर्चों में चला जाता है। ये चीजें दिखने में संपत्ति लग सकती हैं लेकिन वास्तव में वे उनके ऊपर वित्तीय दबाव बढ़ाती हैं। गरीब लोग वे अपनी पूरी आय खर्च कर देते हैं और कोई बचत या निवेश नहीं करते। लेखक समझाते हैं कि यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान देना होगा। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ नौकरी के पैसे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि अपनी संपत्तियां, एसेट्स बनानी चाहिए। नौकरी और व्यवसाय में अंतर रॉबर्ट बताते हैं कि लोग नौकरी इसलिए करते हैं ताकि वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें, लेकिन सिर्फ नौकरी करना वित्तीय स्वतंत्रता पाने का सही तरीका नहीं है। अगर आपकी सारी कमाई खर्च हो जाती है और कोई बचत या निवेश नहीं है तो आप हमेशा पैसों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इसके बजाय आपको एक व्यक्तिगत व्यवसाय बनाना चाहिए, यानी ऐसी चीजें खरीदनी चाहिए जो आपको आय दे, जैसे रियल एस्टेट, किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी खरीदना, शेयर बाजार निवेश, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना, बौद्धिक संपत्ति, किताबें लिखना, पेटेंट्स बनाना, ब्रांड विकसित करना, छोटा व्यवसाय, कोई साइड बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना। अमीर बनने के लिए सोच बदलना जरूरी। लेखक बताते हैं कि अमीर बनने के लिए सोच और मानसिकता बदलना बहुत जरूरी है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग आमतौर पर कहते हैं मैं यह खरीद नहीं सकता, जबकि अमीर लोग पूछते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। इस सोच का फर्क यह है कि अमीर लोग समाधान ढूंढते हैं और नए तरीके अपनाते हैं ताकि उनकी संपत्ति बढ़े। वे सिर्फ तनख्वाह बढ़ाने की नहीं बल्कि निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। निष्क्रिय आय का मतलब है कि बिना काम किए भी पैसे आते रहें, जैसे किराए से मिलने वाली आय या निवेश से मिलने
मिलने वाला रिटर्न, गलतियों से सीखना और जोखिम उठाना। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अमीर बनने के लिए आपको वित्तीय शिक्षा लेनी होगी और सही निवेश करना सीखना होगा। कई लोग निवेश से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे पैसा खो देंगे, लेकिन लेखक का कहना है कि यदि आप खुद को शिक्षित करें और समझदारी से फैसले लें तो आप सही निवेश कर सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। निष्कर्ष, इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर न रहें, बल्कि अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान दें। अपनी आमदनी का एक हिस्सा ऐसी चीजों में निवेश करें जो आपको भविष्य में और पैसे कमा कर दें। अमीर लोग पैसा कमाने के लिए मेहनत नहीं करते, बल्कि वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाते हैं। अगर आप रिच डैड की तरह सोचना चाहते हैं तो अपनी वित्तीय शिक्षा पर ध्यान दें, अपने खर्चों को नियंत्रित करें। अध्याय 4, टैक्स और बिजनेस सिस्टम की ताकत। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग टैक्स सिस्टम और बिजनेस के नियमों को समझकर अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग टैक्स के बोझ से जूझते रहते हैं। लेखक यह समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे के बारे में ज्ञान, फाइनेंशियल एजुकेशन होना चाहिए ताकि आप अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज कर सकें। टैक्स का खेल, गरीब बनाम अमीर। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग टैक्स सिस्टम को समझते हैं और उसका फायदा उठाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इसे बोझ की तरह महसूस करते हैं। मध्यम वर्ग के लोग कैसे टैक्स चुकाते हैं? वे पहले कमाते हैं सैलरी से, फिर टैक्स भरते हैं, जो बचता है उससे खर्च करते हैं। अमीर लोग कैसे टैक्स बचाते हैं? वे पहले पैसे कमाते हैं बिजनेस और निवेश से, फिर पैसे खर्च करते हैं अपने बिजनेस में और जो बचता है उस पर टैक्स भरते हैं। इसका मतलब यह है कि अमीर लोग बिजनेस के जरिए अपने टैक्स को कम करने के तरीके जानते हैं, जबकि नौकरी करने वाले लोग ज्यादा टैक्स चुकाते हैं। बिजनेस सिस्टम की ताकत, अमीर लोग सिर्फ नौकरी करने पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वे बिजनेस बनाते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको एक सिस्टम बनाना होगा जो आपके लिए लगातार पैसा कमाए। अमीर लोग कैसे पैसा कमाते हैं? कॉर्पोरेशन का उपयोग। अमीर लोग अपने बिजनेस को एक कानूनी संस्था जैसे कंपनी या LLC के रूप में पंजीकृत करवाते हैं। इससे उन्हें टैक्स में छूट मिलती है और वे अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सकते हैं। निवेश करना, वे पैसा ऐसी संपत्तियों, एसेट्स में लगाते हैं जो उनके लिए पैसे कमाती रहे, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बिजनेस। पैसे को बार बार निवेश करना, वे जो भी मुनाफा कमाते हैं उसे फिर से निवेश करके और ज्यादा संपत्ति बनाते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बिजनेस और निवेश के नियम सीखने होंगे। मध्यम वर्ग और गरीब लोग क्यों संघर्ष करते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहते हैं। उन्हें टैक्स और बिजनेस के नियमों की जानकारी नहीं होती। वे संपत्तियों, एसेट्स की जगह दायित्व, लायबिलिटीज खरीदते हैं। वे खुद को वित्तीय रूप से शिक्षित नहीं करते। इसका नतीजा यह होता है कि उनकी सारी कमाई टैक्स, कर्ज और खर्चों में चली जाती है। बिजनेस और निवेश के फायदे। इस अध्याय में लेखक कुछ मुख्य फायदे बताते हैं जो बिजनेस और निवेश करने से मिलते हैं। टैक्स के फायदे। बिजनेस चलाने वाले लोगों को कई तरह की टैक्स छूट मिलती है। नकदी प्रवाह, कैश फ्लो। एक अच्छा बिजनेस और निवेश आपको नियमित आय देता है। संपत्ति का निर्माण। आपकी संपत्ति समय के साथ बढ़ती रहती है, जिससे आप अमीर बनते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता। अगर आपका बिजनेस और निवेश मजबूत है तो आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे शुरू करें? अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। फाइनेंशियल एजुकेशन में टैक्स, बिजनेस और निवेश के बारे में पढ़ें। एक बिजनेस शुरू करें, छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे उसे बढ़ाएं। निवेश करें, स्टॉक्स, रियल एस्टेट या किसी छोटे बिजनेस में निवेश करें। अपनी संपत्ति बढ़ाएं। जितना संभव हो अपनी संपत्तियों को बढ़ाने पर ध्यान दें। अपने खर्चों को नियंत्रित करें, फिजूल खर्ची से बचें और पैसे को सही जगह लगाएं। निष्कर्ष, यह अध्याय हमें सिखाता है कि अमीर लोग सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वे टैक्स और बिजनेस सिस्टम को समझकर अपने पैसे को बढ़ाने का तरीका ढूंढते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बिजनेस और निवेश पर ध्यान देना होगा, टैक्स के नियमों को समझना होगा और अपनी वित्तीय शिक्षा को मजबूत करना होगा। याद रखें, अमीर बनने का रहस्य सिर्फ ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से पैसे को प्रबंधित करने और निवेश करने में है। अध्याय 5, अमीर लोग पैसा कैसे बनाते हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी समझाते हैं कि अमीर लोग पैसा बनाने के लिए अलग तरह से सोचते हैं। वे सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि पैसे को काम पर लगाकर अधिक पैसा कमाते हैं। लेखक बताते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको वित्तीय बुद्धिमत्ता, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस विकसित करनी होगी और पैसे के बारे में सीखना होगा। पैसे के बारे में सोचने का सही तरीका लेखक बताते हैं कि अमीर बनने के लिए यह जरूरी है कि आप पैसे को सही तरीके से समझें। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सिर्फ नौकरी की तनख्वाह
राह पर निर्भर रहते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को निवेश और बिजनेस के जरिए बढ़ाते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि स्कूल हमें सिर्फ नौकरी करने के लिए तैयार करता है, लेकिन पैसे को सही तरीके से उपयोग करना नहीं सिखाता। इसलिए ज्यादातर लोग जिंदगी भर सुरक्षित नौकरी, सेफ जॉब की तलाश में रहते हैं, लेकिन असली अमीरी सही निवेश, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से आती है। आर्थिक बुद्धिमानी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के 4 घटक अमीर बनने के लिए आपको अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता बढ़ानी होगी। इसके 4 महत्वपूर्ण घटक हैं। लेखांकन, अकाउंटिंग, पैसे का हिसाब किताब रखना सीखें। आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी संपत्तियां, एसेट्स और दायित्व, लायबिलिटीज क्या है। निवेश, इन्वेस्टिंग, समझें कि पैसा कहां और कैसे लगाया जाए ताकि वह बढ़े। बाजार को समझना, अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, बाजार की स्थितियों को समझें और सही मौके पर निवेश करें। कानूनी जानकारी, लॉ एंड टैक्सेशन, टैक्स और बिजनेस के नियमों को समझकर अपने पैसे को बचाना सीखें। जो लोग इन 4 घटकों में निपुण होते हैं वे अमीर बनने की राह पर होते हैं। मध्यम वर्ग और गरीब लोग गलतियां क्यों करते हैं? रॉबर्ट बताते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे पैसे के लिए काम करते हैं बजाय पैसे से काम करवाने के। वे अपनी कमाई को खर्च कर देते हैं बजाय निवेश करने के। वे संपत्तियों की बजाय दायित्व खरीदते हैं, जैसे कार, बड़े घर, कर्ज। वे निवेश से डरते हैं और जोखिम लेने से बचते हैं। अमीर लोग पैसा कैसे बनाते हैं? अमीर लोग पैसे को इस तरह से काम में लगाते हैं कि वह खुद उनके लिए और अधिक पैसा बनाए। वे अपने पैसे को एसेट्स, संपत्तियों में निवेश करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं। शेयर बाजार निवेश, स्टॉक मार्केट, कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। बिजनेस, कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं या किसी बिजनेस में निवेश करते हैं। बौद्धिक संपत्ति, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किताबें लिखते हैं, पेटेंट बनाते हैं, ब्रांड विकसित करते हैं। जोखिम को समझें और नियंत्रित करें। अधिकतर लोग अमीर बनने की कोशिश नहीं करते क्योंकि वे जोखिम से डरते हैं, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जोखिम वही होता है जो आपको नहीं पता। अगर आप वित्तीय ज्ञान बढ़ाएंगे तो आप समझदारी से निवेश कर सकते हैं और जोखिम को कम कर सकते हैं। कैसे अमीर बनने की शुरुआत करें? अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो इन बातों को अपनाएं। नौकरी से बचत करें और निवेश करें। संपत्तियां, एसेट्स खरीदें, न कि कर्ज और खर्च, लायबिलिटीज। वित्तीय शिक्षा लें और पैसे के बारे में सीखें। बड़ी सोच रखें और पैसे से पैसा बनाना सीखें। जोखिम लेने से न डरें बल्कि उसे समझकर नियंत्रित करें। निष्कर्ष, अध्याय 5 हमें यह सिखाता है कि अमीर लोग पैसा बनाने के लिए नौकरी पर निर्भर नहीं रहते बल्कि अपने पैसे को सही जगह निवेश करते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वित्तीय शिक्षा लेनी होगी, स्मार्ट निवेश करना होगा और अपने पैसों को सही तरीके से प्रबंधित करना होगा। सिर्फ कड़ी मेहनत से अमीरी नहीं आती बल्कि पैसे की समझ से आती है। तो दोस्तों, यही था आज का एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप सच में अमीर बनने की सोच रखते हैं तो इस सीरीज को मिस मत कीजिए। पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्मार्ट बनो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।